जाना अब ठहर चुका है, बन पड़ा है। अब लोग इसको नहीं बर्दाश्त करते। लोग पता नहीं किन किन मजबूरियों के तहत अंदर बैठे हैं बेचारे। कोई जाता है सौदा लेने तो उसके पास दवा के पैसे नहीं होते, कोई दवा खरीद लेता है तो उसके पास बच्चों की स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं होते। वो बच्चों की स्कूल की फीस दे देता है तो बिजली और गैस के बिल उसको तोड़ के रख देते हैं। तो ऐसा कौन सा मसला है जो इमरान न्याजी ने खड़ा नहीं किया? और इन्हीं मसाइल की वजह से, इन्हीं परेशानियों की वजह से आज छोटी छोटी चोरियां करने पर लोग मजबूर हो गए हैं। कोई कहीं से आटा चुराने पर मजबूर हो गया है, कोई कहीं से दवा चुराने पर मजबूर हो गया है, और ये कहता था कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़ा पता नहीं कौन से तमगे हूं, सादिक और अमीन के तमगे लगा के घूमता था। आज इसकी ट्रांसपेरेंसी के भी पोल खुल चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पिछली 2 या 3 रिपोर्टों में पाकिस्तान सिर्फ करप्शन में तरक्की हासिल कर रहा है और किसी चीज में तरक्की पाकिस्तान को नसीब नहीं हो रही है। इस आदमी के दौर में, इस सिलेक्टेड आदमी के दौर में सिर्फ हम बदनाम हो रहे हैं करप्शन को लेकर, सिर्फ हम बदनाम हो रहे हैं कि पाकिस्तान में हेट क्राइम बढ़ रहा है, पाकिस्तान में लोगों की जबाबंदी की जा रही है। कभी मजहब के नाम पे उनको डराया जाता है, कभी मसलक के नाम पे डराया जाता है, कभी लोगों को कह दिया जाता है कि तुम काफिर हो या तुम गद्दार हो। ये लेबल्स लोगों को लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफी तहरीक इंसाफ का ये लीडर कर रहा है, कभी तारीख में ये नाइंसाफी नहीं हुई। और यही वजह थी कि तारीख में जो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का किया है, पहले कभी हुआ भी नहीं इस तरह का फैसला। बिल्कुल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के एहतजाज अपनी एक तारीख रखते हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च भी तारीख की पहली लॉन्ग मार्च है, तवील तरीन लॉन्ग मार्च है, मुश्किल तरीन लॉन्ग मार्च है, लेकिन तमाम मुश्किलात को अबूर करके ये काफिला आगे बढ़ेगा। ये काफिला सिर्फ पीपल्स पार्टी का काफिला नहीं, ये अवाम का काफिला है, इसीलिए इसका नाम अवामी मार्च है। इसको अवामी मार्च इसीलिए कहा गया है कि ये अवाम से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ मुझे अभी केपी से भी ये खबर मिली है कि वहां पर भी जो एमटीआई को लेकर लोग परेशान हैं, और हम इस हुकूमत की इस पॉलिसी को भी रद्द करते हैं जो केपी में स्टूडेंट्स के साथ, जो डॉक्टर्स के साथ हशर हो रहा है। और हम ये यकीन दिलाते हैं अपने केपी के यंग लोगों को कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो उनको बतौर स्टेक होल्डर बिठाकर काम किया जाएगा, पॉलिसी बनाई जाएगी। बगैर स्टेक होल्डर्स के पॉलिसियां नहीं बनती। फिर आप भले कितनी सिक्योरिटी पॉलिसीज बना लें और कितने ऐसे ढंडोरे पीट लें, आज तक वो सिक्योरिटी पॉलिसी ऐवान में नहीं आई है जिसका हमने ढंडोरा सुना था, जिसका बहुत चर्चा हुआ था। और यही वजह है कि आज आपके सिक्योरिटी के मामलात कहां से कहां पहुंच गए। इमरान खान तो वो आदमी है जो बाहर मुल्क से तोहफे जो मिले हैं उसको जमा करने के बजाय बेचता है और उससे कमाता है। तभी तो हम हैरान भी हो रहे हैं कि मेरे साथ हसन भाई बैठे, सबने जायजा लिया इसके एफबीआर के रिकॉर्ड का कि 4 साल में तो वो टैक्स नहीं था जो 1 साल में पे किया, मतलब 92 लाख। एक पाकिस्तानी की आमदनी रोज बरोज कम हो रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अगर एक आदमी कमा रहा है और 1 साल में कमा रहा है तो वो है इमरान अहमद न्याजी, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और इसने यहां पर भी कुग्गू कोड़ा बिठाया हुआ है और उसने पंजाब के नाक में दम किया हुआ है, पंजाब की आवाम के नाक में दम किया हुआ है। इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है इनके ये तमाम जुल्म सितम सह लेगी? जी नहीं जनाब, अब कोई नहीं सहेगा। और जो ये लॉन्ग मार्च होने जा रही है इसमें भी आपको अकल के नाखून लेने चाहिए। इसमें भी अगर आपने ये सोचा, ये सोचने की कोशिश भी की कि आप इस अवामी मार्च के आगे रुकावटें डालेंगे, इन्हें तंग करेंगे, इनके रास्ते में मुश्किलात डालेंगे, तो ये आपकी भूल है। और ऐसा करने से पहले सोच लेना कि फिर कोई नया आपका भंड ना हो, क्योंकि ये अवाम निकल रही है। इमरान न्याजी तो ये कहता था ना कि कुछ लोग ही आ जाएं बाहर और गो इमरान गो कहें,
तो मैं घर चला जाऊंगा। खैर कॉल और फेल का तो ये आदमी है ही नहीं पक्का, ये अपने वादे से फिरने वाला है, ये अपनी बात से यू टर्न लेने वाला है, ये झूठ का जो है ना उस्ताद है। तो इससे मुझे ये बईद तो नहीं थी कभी भी, ना हम में से किसी को थी, लेकिन हमने कहा शायद कोई शर्म और हया याद आ जाए और देखे कि जी कराची से वो मजमा लाखों का जो चल रहा है और पंजाब से भी, साउथ और सेंट्रल पंजाब से होता इस्लामाबाद पहुंच रहा है, तो कहीं मैं अभी भी वक्त है इस्तीफा लिखना शुरू कर दे, क्योंकि अवाम का जो गुस्सा है, अवाम की जो तकलीफ है, वो गुस्से में तब्दील हो चुकी है, बद्दुआओं में तब्दील हो चुकी है। अब इमरान खान को चाहिए कि अगर जो रही सही इज्जत चंद चार लोगों में, वो बेहतर फैसला करे इस मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। आप सवाल कीजिए भाई। मुर्तजा भाई आप ऐड करें, मुर्तजा साहब ऐड करें, निजात हासिल होगी। देखिए भाई, बात ये कि इस्तीफा तो आइन में ऑप्शन है ना उनके पास, हम तो उनको ऑप्शंस भी दे रहे हैं ना। हम तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी इमरान न्याजी से कोई जाती दुश्मनी है, लेकिन जिस नहज में इमरान न्याजी ने मुल्क को पहुंचा दिया है और जिस आजाब में, जैसे कि मुर्तजा भाई ने भी कहा कि जिस आजाब में पाकिस्तान की आवाम आज मुब्तला है, तो इसके अलावा तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। किन असेंबलियों में जाकर हम बैठ के बात करें? असेंबलियों को जिस तरीके से इन्होंने अपने घर की लौंडी बनाया है, जिस तरीके से हमारे यहाँ सिंध में और आपके यहाँ डेरा, हमारे यहाँ उताक होती है, तो जिस तरह डेरे की तरह ये तो असेंबली को चलाते हैं कि बड़ा चौधरी बैठ जाता है, पे दर पे ऑर्डिनेंसेस लाते हैं, हर बात में ऑर्डिनेंस। अब वो जो पीका का काला कानून, पहले भी काला कानून था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उस रही थी, मैं उस कमेटी में थी, आईटी कमेटी के अंदर, और हमारी तवील दौरानिये की बहस होती थी। तकरीबन 1 बरस लगा और इस पूरी कोशिश के अंदर थी जो उस वक्त पीका के खिलाफ थी। अब तो पीका ना सिर्फ वो उस पीका के जरिए लोगों को हिरासा कर रही है, उठा रही है, बल्कि उस पीका को, जो काला पीका है, उसको मजीद स्याह कर रही है। तो ये, और वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए। तो इस तरह की जो गैर इंसानी और गैर अखलाकी हरकत हैं पीटीआई की, वो तो उसकी तो फहरिस्त एक बहुत लंबी। ये बताइएगा कि ये जो आपका अवामी मार्च होने जा रहा है, अगर इससे पहले अपोजिशन की जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेफाक हो जाता है तरीके लाने के, तो क्या पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद का साथ देगी मार्च से पहले? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन सबसे पहले बार बार दोहराते रहे, कहते रहे। आपको याद है कि जो पीडीएम जब जिसका क़याम अमल में आया, तो उसकी बुनियाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखी, और इनकी सोच यही थी कि जी हम अपोजिशन की जमातें हैं, हम सब जमहूरियत की बात करते हैं, और हम इस वक्त एक सिलेक्टेड हुकूमत के हाथों देख रहे हैं कि मुल्क के हालात बद से बदतरीन हो रहे हैं, तो इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होकर जमहूरियत को मजबूत करें। मोहतरमा शहीद का भी यही विजन रहा, इसीलिए उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसकी पेशकश की। और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद, मैं मुकम्मल करूं, इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद इसीलिए रखी गई। उसके अंदर जो एक बहुत अहम नुक्ता नो कॉन्फिडेंस का था, नो कॉन्फिडेंस मोशन से दीगर जमातें जब दूर हटती नजर आई, तो बिलावल साहब वो अकेले फर्द रहे, पीपल्स पार्टी अकेली जमात रही जो कहती रही कि अब भी नो कॉन्फिडेंस की तरफ चले, बाहर भी आए लेकिन नो कॉन्फिडेंस को ना छोड़े। आज क्या सिचुएशन है? आज भी हम कह रहे हैं आप मार्च भी करें, मगर नो कॉन्फिडेंस को भी आप एक ऑप्शन रखें, और उसकी मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। देखिए, अवाम ने तो इस शख्स को मुस्तरद कर दिया है। आप जिससे भी जाके ये माइक जाके पूछेंगे और दिल पे हाथ रख के खुद भी बताएंगे, तो आपको पता है कि इमरान खान को पाकिस्तान, बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान, शख्स आवाम से रिजेक्ट हुआ है, उसे पार्लियामेंट से भी रिजेक्ट होना चाहिए। मफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी जिनको कहा जाता है, वो लाहौर में है। उन्होंने तमाम पीडीएम को राम कर लिया है और पीडीएम ने खैर मकदम किया है आपके अवामी मार्च का, वो आपका इस्तकबाल करेंगे मुख्तलिफ सिटीज के अंदर। दूसरा ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में आखिर में एक ऐलान करने जा रहे हैं, वो जो तहरीक अदम एतमाद का बिलावल साहब ही करेंगे। आपका सवाल क्या है?
ऐलान क्या करने जा रहे हैं? आगे आगे देखो होता है क्या। जी एतजाज अहसन साहब का जवाब पीपल्स पार्टी के स्टीम टैंक में होता है, वो सदारती उम्मीदवार की रही है, वो खुलकर पीका एक्ट की जो है वो हमायत कर रही है, पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, क्या उनसे बात पुरश होगी? और दूसरा ये बता दें, वो कहते हैं पीडीएम और मरियम नवाज पर एतबार ना किया जाए, ये एतजाज अहसन साहब के आज दो स्टेटमेंट्स हैं, तो पार्टी को इन्हें शोकाज नोटिस देगी या पार्टी का मौका? आसिफ भाई आपने जवाब देना। जी मैं अच्छा मैं मतलब हसन साहब का ही आप दे मैं आपने नोटिस की बात, ये मेरे अख्तियार नहीं है, मेरा अख्तियार नहीं है। नहीं इसका ये देंगे जवाब, फिर मैं भी आपको दूंगी, मैं भी अभी टीका पे मैं जर्नलिस्ट को बताऊंगी। ले रहे हैं, आप जवाब देते हैं 2 मिनट में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 27 फरवरी को आप निकल रहे हैं, 8 को आप लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि 27 से 8 के दरमियान क्या ये आ सकती है? अच्छा सिंपल एक ही शॉर्ट आंसर सकती है। तहरीक आज़म तो कल भी आ सकती है, लेकिन जो प्रीमिस हैं इस तहरीक को लाने के, जो एक पॉलिटिकल डायलॉग है, जब हमें लगे मैच्योर हो चुका है हम हैं, तो ये देखेंगे कि जब ये जो नेशनल कैंपेन है, जो लॉन्ग मार्च है, इसके दौरान भी वो लोग जो आज इस हुकूमत से जुड़े हैं और अपने हलकों में जाने जोगे नहीं रहे, लोग भी देखेंगे कि यार अवाम तो इनके साथ खड़ी है, के साथ करेंगे। तो ये तमाम चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस उस पूरे सफर के अंदर आप देखेंगे। यहाँ भी आएगी। पूरे सेशन में मैं किसी एक शख्स की स्पोक्सपर्सन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पोक्सपर्सन हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीका को पहले भी अपोज किया और इस तमीम आई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशों काविशों के नतीजे में आई। इसके पास होने के बाद भी पीका की शक्ल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। जो हमारे खदशात थे और उस वक्त हमने नून लीग की हुकूमत के सामने रखे थे कि इसके नतीजे में लोग जो हैं वो हरास होंगे, लोगों को तंग किया जाएगा, लोगों को उठाया जाएगा, बिल्कुल वो हुआ भी नून लीग खुद बनी। तो हम इस हुकूमत को भी कहते हैं कि होश के नाखून लें। आपने उस पीका को अपोज किया था और इस पीका को बना दिया है, तो ये ना सोचे कि ये बदतर गले नहीं पड़ेगा, ये आपके गले पड़ेगा। इसीलिए फौरी तौर पर आज तो मेरा ख्याल है ने इस पर नोटिस लिया है और उन्होंने इसके तहत कोई गिरफ्तार नहीं होगा, और होगा तो सेक्रेटरी इंटीरियर की जो है वो खबर ली जाएगी। तो ये तो एक ये इससे ज्यादा क्या इंसल्ट हो सकती है कानून साजी की। तो अगर कानून साजी और कानून को आपने रिस्पेक्टेबल बनाना है, उस पर ओनरशिप लेनी है, देखिए कानून अवाम के लिए बनते हैं। पाकिस्तान सारा अपोज कर रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन उसको रिजेक्ट कर चुकी है, आपकी जर्नलिस्टिक बॉडीज उसको रिजेक्ट कर चुकी है। 8 मार्च को आप लोग भी वहां एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में। तो जब कानून पाकिस्तान की अवाम रिजेक्ट करती तो बन किसके लिए रहा है? कौन ऐसे होली काउज हैं जिनके लिए बनाया जा रहा है? कौन है ऐसे? मतलब हमारी इज्जतें और हमारी पगड़ियां वो इज्जतें नहीं थी। आपकी कोई खास पगड़ी है जो उछाली जाए तो उस पर आप हमें बंद कर देंगे? ऑर्डिनेंस पे ही सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। हमने बहुत सवाल ले लें। खातून से जी करो। देखिए हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत पीटीआई की हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन उनकी जो हरकत हैं
वो उनकी बौखलाहट दिखा रही हैं। अब जिस हुकूमत ने मुल्क में महंगाई बढ़ाई, जिस हुकूमत ने मुल्क में गैस की कीमतें बढ़ाई, जिस हुकूमत ने गुर्बत बेरोजगारी बढ़ाई, जिस हुकूमत ने बरवक्त एलएनजी और महंगी एलएनजी ऑर्डर की के नतीजे में मजीद महंगाई बढ़ी, जिस हुकूमत ने काले कानून ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज किए, वो हुकूमत एक सूबे के अंदर, चूंकि उनकी हुकूमत नहीं है तो वहां कहते हैं हमें एहतजाज कर रहे हैं। अरे भाई, आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये सारी फहरिस्त जो मैंने आपको बताई है, जिसके नतीजे में अवाम तकलीफ में है, ये तो इनकी बदौलत है। इनको पकड़ना चाहिए। इनसे इनकी बौखलाहट है, ये बौखलाहट ही है जो इनके चेहरों पर है कि ये बचगाना। आजकल के बच्चे भी होशियार हैं, वो भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे जो ये हैं। मैं जानना चाह रहा जी, था कि आपका लॉन्ग मार्च चलेगा, बड़े तरीके से पहुंच भी जाएगा, कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन जिस अदम इत्मीनाद की बात तमाम अपोजिशन कर रही है, आप भी कर रही हैं, उसके लिए एक नंबर्स गेम चाहिए। बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी ने अपने हिस्से के लिए भी कुछ तय किया कि वो कितने लोग तोड़ेगी, क्योंकि अपोजिशन के पास तो इतनी गिनती नहीं है। क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के कितने लोग आपके साथ एंगेज हैं, जो पीपल्स पार्टी जो है उनको पूरा करने के लिए किरदार कर रही है, या सिर्फ पीपल्स पार्टी सिर्फ अदम इत्मीनाद की बात? ये में वो तो मार्च 2021 में उल्टा पड़ गया था। उस वक्त भी हुकूमत के दावे थे। उस वक्त तो सिलेक्टेड वजीर आजम का जो फेवरेट कैंडिडेट था, तो बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े रहे। उसका हशर क्या हुआ आपने देखा। आपने उस वक्त की देखिए ऑपोजिशन, मेरी बात सुन ले, मैं अपना जवाब दूंगी ना, मैं तो अपनी बात कर रही हूं, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। देखिए, हर वक्त चैलेंज करेगी, लेकिन जो हुकूमत जो कंफर्टेबल नंबर्स रखती है, जब उसका दावा उल्टा पड़ता है तो हुकूमत कोलैप्स होती है। ऑपोजिशन कहां से कोलैप्स होगी? ऑपोजिशन तो नहीं है ना हुकूमत में, हुकूमत कोलैप्स होती है। और ये जो हुकूमत है, अगर आपने प्रोसीडिंग्स देखी है नेशनल असेंबली की, इस हुकूमत के वुज़रा कोरम पॉइंट आउट करते हैं। इस हुकूमत ने एक मर्तबा नहीं, एक से जायद मर्तबा वोटिंग जो बिल्स पे हुई है उसमें शिकस्त पाई है। ये जो है ना पार्लिमानी निजाम में ना, ये इंडिकेटर्स हैं कमजोरी के। तो ये हुकूमत वैसे कमजोर है। ये भपकियां जितनी आप देखते हैं, ये हम कहते हैं ना तड़ी लगाना, ये जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं ना, उससे ये साबित नहीं होता कि ये मजबूत है। अब जाएंगे, अब कहीं ना कहीं मिनते तरले डालेंगे, जी फोन कर दें, फोन कर दें, वही सिलसिला होगा। ये उतनी की मार है। अब देखें कौन इनकी बात सुनता है और फोन करता है, ये भी देखें। मायरा का लास्ट ले लें। एक यहाँ से ले लूं फिर जी। आपको यकीन है पीपल्स पार्टी और अपोजिशन मिलकर हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे? मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से निजात हासिल करने में कामयाब होगी। लास्ट क्वेश्चन जी। नहीं ये कर लें, लास्ट है। सिंधी में ॻाल्हायां, उर्दू में ॻाल्हायां? सिंधी में, पंजाबी में बताया। तुसी पंजाबी पुछो, मैं पंजाबी जवाब दे। तुसी बाकी पंजाबी जवाब दो। चले, देखें, जहां तक आपने जो हम ख्याल या जो जमातें हमसे वेव लेंथ एक रखती हैं सियासी तौर पर, उनसे हमारी बातचीत जारी है। उसमें छोटी जमातें भी हैं और उनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो सबसे हमारे डायलॉग हैं। मगर यकीनन हमने तो, जैसे आपने नाम लिया एक जीडीए का, अब जीडीए तो मुझे उनकी सियासत समझ में नहीं आती, क्योंकि सिर्फ सिंध में ही वो है, मगर सिंध के इश्यूज कभी भी उन्होंने हाईलाइट नहीं किए। आज सिंध के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, वहाँ गैस नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, वहाँ बिजली की लोड शेडिंग है, और दही इलाकों की तो हालत जो है, बिजली तो वहाँ है ही नहीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी हम सोलर लगा लेंगे, अब हम ये नेशनल ग्रिड से हम नहीं, क्योंकि हमारे पास बिजली जो आती नहीं है उसके बिल लंबे लंबे आते हैं। तो ऐसे इश्यूज पर कभी जो सिंध का दावा करने वाली जमातें हैं, बिलखुसूस ये जीडीए, उसने कभी बात नहीं की। अल्लाह करे अब कोई होश के नाखून लें, अगर अब अपना किबला दुरुस्त करेंगे तो हमने तो किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। पीटीआई जो है उसी दिन लॉन्ग मार्च कर रही है सिंध में गुटकी से। जी, मैं बताया आपको। तो आपका तसादुम नहीं होगा?
देखिए, मैंने तो आपसे यही कहा ना कि एक वफाकी हुकूमत जो तमाम तर पॉलिसीज़ पर बैठी है बनाने के ऊपर, जिसकी पॉलिसीज़ के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत या गिरती है या बढ़ती है, डॉलर गिरता है या बढ़ता है, जिसकी पॉलिसीज़ के नतीजे में काश्तकार फलता है या भूख मरता है, जिसकी पॉलिसीज़ के नतीजे में चूल्हा जलता है या बुझता है, तो उसकी वो पॉलिसीज़ बनाने वाले किसके खिलाफ निकल रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा इनसे है। तो इनके दिमागों का इलाज करवाना जरूरी है, और उसके लिए भी मैं इनको दावत देती हूँ कि पंजाब में तो उन्होंने पब्लिक हॉस्पिटल्स का बेड़ा गर्क किया हुआ है, सिंध में आए, मैं इनके दिमाग का भी इलाज करवाऊँ।